अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C में जो हमारे पास टॉपिक डिस्कस होगा वो है वेन डायग्राम। अब बेटा वेन डायग्राम क्या होती है, सबसे पहले तो हम इधर से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक से। आपकी बुक का पेज नंबर 6, इसके ऊपर वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखी हुई है। A Venn diagram is a pictorial representation of a set। अब बेटा वेन डायग्राम क्या होती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट को हम जब पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास बनती है वेन डायग्राम। अब बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसके हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमें वेन डायग्राम में हमें क्या कहा गया है, कि वेन डायग्राम होती क्या है। और एक्सरसाइज के लास्ट में जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा एक क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हम मजीद वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर समझना है और उसको एंड तक आपने ये वॉच करना है ताकि आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद S। हमने क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में ये होता है कि आपने एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स बना लिया। अब आपने इधर एक और बॉक्स बनाना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद S। इसमें हम बॉयज का वेन डायग्राम बनाएंगे इस सेट में, इस बॉक्स में, और इधर हम गर्ल्स की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो बॉयज के आपने 5 नाम लिखने हैं जो A से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस पूरे बॉक्स में 10 के 10 नाम ही आएंगे। सबसे पहले हम इधर साइड पे लिख लेते हैं सना। गर्ल्स के नाम सादिया, सुमिया, और हमारे पास क्या है, साजिदा। ये गर्ल्स के नेम है, सना, सादिया, सुमिया, साजिदा, और एक और नाम हमारे पास क्या आ गया, S से सारा। ये हैं गर्ल्स के नाम। अब यहां पर हमें लिखने हैं बॉयज के नाम जो A से स्टार्ट होते हैं। 5 बॉयज स्टार्टिंग विद A। तो A से कौन कौन से नाम स्टार्ट होते हैं, अकबर और असगर, अली, और हमारे पास कौन सा नाम आता है, आसिफ, आकिब। ये हमारे पास आ गए 5 नेम्स ऑफ बॉयज स्टार्टिंग विद A। इसमें मैंने आपको बताया कि हम बॉयज की वेन डायग्राम बनाएंगे, तो ये मैंने इस बॉयज के नेम्स को सर्कल कर दिया। बेसिकली बेटा आपने वेन डायग्राम में सर्कल की फॉर्म में अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस सेट में हमने क्या किया कि नाम्स 10 के 10 आए। ये एक हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और उसमें सिलेक्ट एक कैटेगरी हुई है जो 5 नेम्स ऑफ बॉयज स्टार्टिंग विद A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने इन नाम्स को सिलेक्ट करना है। तो ये नाम हम साइड पे लिख देंगे, फिर असगर और अकबर, और हमारे पास है अली, नेक्स्ट नाम है आसिफ, और फिर आकिब। अब हमने यहां गर्ल्स के नेम लिखने हैं और उन्हें सिलेक्ट कर देना है, इस तरह सर्कल कर देना है। तो ये आएगा सना, सादिया, सुमिया, और हमारे पास है साजिदा। नेम्स आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं। लास्ट है सारा।
तो ये मैंने इसको सर्कल कर दिया। हमें क्वेश्चन ये कहा गया था कि वेन डायग्राम बनाओ जिसमें 5 नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, वो ये बन गई वेन डायग्राम। और नेक्स्ट है नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, वो ये वेन डायग्राम बन गई। वेन डायग्राम आपकी क्या होती है, आपने सेट्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव्स इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। अब बेटा हमने वेन डायग्राम बनानी है जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास के मतलब एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स उस सेट में या उस डायग्राम में शामिल होंगे। लेकिन एक बार हम उनको सिलेक्ट करेंगे जो फ्लैट्स में रहते हैं, दूसरी मर्तबा हम उनको सिलेक्ट करेंगे जो हाउसेज में रहते हैं, जो अपने अपने घरों में रहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 बॉक्सेस इस तरह बना लेने हैं। ये मैंने बनाया आपके सामने। यहां आपने लिखना है स्टूडेंट्स हु लिव्स इन हाउस, ऐसे स्टूडेंट्स जो हाउसेस में रहते हैं अपने अपने घरों में, और वो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन फ्लैट्स। अब ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाउसेस में रहते हैं और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं। एक बार आपने इनको सर्कल करना है और ये बाहर आएंगे, दूसरी बार आपने इनको बाहर रखना है और इनको सर्कल कर देना है। तो यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हु लिव्स इन फ्लैट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्लैट्स में रहते हैं। और अब हम इनको सर्कल करेंगे स्टूडेंट्स हु लिव्स इन हाउस, जो घरों में रहते हैं हम उन स्टूडेंट्स को सर्कल कर देंगे। पहले हमने फ्लैट्स वाले स्टूडेंट को सर्कल किया, अब हम क्या करेंगे, जो हाउस में रहते हैं उन स्टूडेंट्स को हम सर्कल कर देंगे। ये आपका था सेकंड। नेक्स्ट बेटा है थर्ड पार्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1C का, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। फिर बेटा वैसे ही आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक ऊपर यहां पर और एक यहां पर। हम यहां पर क्या करेंगे, एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो मीट खाते हैं और एनिमल्स के ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। यहां लिखेंगे हम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो घास और ये खाते हैं घास वगैरह, वो एनिमल्स। और यहां पर उन एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो मीट खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट मीट, जो मीट खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे अब, क्योंकि हमने 1 बाय 1 दोनों को सर्कल करना है। पहले इसको सर्कल किया, अब इसको हम बाहर रखेंगे, एनिमल्स दैट ईट मीट। पहले हमने इस सेट को सर्कल किया कि ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं। अब हम इस सेट को सर्कल करेंगे जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। इस सेट को अब हम सर्कल कर देंगे। पहले हमने ईट वाले सेट को सर्कल किया, अब हम प्लांट्स वाले सेट को सर्कल कर देंगे। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो गोश्त खाते हैं और ये ऐसे एनिमल्स जो पौधे वगैरह घास और ये चारा खाते हैं, वो एनिमल्स इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 1C का 4th पार्ट,
जो कि है 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। हमने क्या करना है, 4 ब्रिटिश पीपल्स के नाम और 4 पाकिस्तानी पीपल्स के नाम जो फेमस हैं वो लिखने। तो इधर हम पाकिस्तानी पीपल्स को सिलेक्ट कर देंगे, इधर हम ब्रिटिश पीपल्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो ब्रिटिश पीपल्स के इधर नाम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, शेक्सपियर, ब्रिटिश, ही इज अ ब्रिटिश। शेक्सपियर का नाम आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन का नाम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और हमारे पास आ जाते हैं प्रिंस चार्ल्स, ये भी एक ब्रिटिश थे, प्रिंस चार्ल्स। उसके बाद जॉन लेनन, जॉन LENNON, जॉन लेनन, ये एक फेमस पीपल हैं ब्रिटिश। इधर हम लिखेंगे 4 पाकिस्तानी फेमस पीपल, वो आएंगे हमारे पास। सबसे पहले तो हम अपने कायद का नाम लिखेंगे, कायद आजम। उसके बाद आ जाएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मैं शॉर्ट डॉक्टर कदीर लिख रहा हूं। उसके बाद हम लिख देंगे इमरान खान। उसके बाद हम लिख देते हैं अल्लामा इकबाल। ये बेटा 4 पाकिस्तानी फेमस पीपल, इनको हमने सर्कल कर दिया क्योंकि हमने वेन डायग्राम बनानी होती है और एक सेट में हम जो सिलेक्टेड एक कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर देते हैं, दूसरे सेट में हम दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं। इधर भी यही नाम लिखेंगे और अब हम ब्रिटिश को सिलेक्ट करेंगे। ये नाम हम अब इधर लिखेंगे, कायद आजम। और हमारे पास डॉक्टर कदीर, और उसके बाद इमरान खान। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं बेटा जो आपको आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्लामा इकबाल। अब हम इधर ब्रिटिश पीपल्स के नाम लिखेंगे और उन्हें सर्कल कर देंगे। यहां हमारे पास शेक्सपियर, आगे है न्यूटन, और उसके बाद प्रिंस चार्ल्स, उसके बाद जॉन लेनन, और अब आपने इस सेट को सर्कल कर देना है। ये आपकी वेन डायग्राम बन गई, जिसमें आप इस वेन डायग्राम में हमने 4 फेमस पीपल ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, इधर हमने 4 फेमस पीपल ऑफ ब्रिटिश को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1C का लास्ट पार्ट है, जो कि है 5 सिटीज इन सिंध एंड 5 सिटीज इन पंजाब। इसकी हमने क्या करनी, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने सबसे पहले 2 बॉक्सेस बनाने होते हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहां 5 सिटीज के नाम लिखने हैं जो पंजाब में होंगे, यहाँ 5 सिटीज के नाम लिखने हैं जो सिंध में होंगे। सिंध में सबसे पहले हम लिखते हैं कराची, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद बदीन, फिर हम लिख लेते हैं कराची का कोई और शहर, जैकबाबाद लिख लेते हैं। जो आपको नाम आते हो आप लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो कराची, हैदराबाद, बदीन, जैकबाबाद, 4 शहर हमने लिख लिए हैं। अगला हम लिख लेते हैं ठट्टा, ये भी है हमारा सिंध में आता है। नेक्स्ट इधर हमने लिखने हैं पंजाब के 5 शहरों के नाम। सबसे पहले लाहौर लिख लेते हैं, फिर हमारा आता है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद,
फैसलाबाद, सरगोदा, और कोई और शहर अगर आपको आता है तो वो नाम लिख दें। कोई भी शहर आपको नाम आता है तो वो लिख दें। मुल्तान लिख देते हैं। अब हम इनको सर्कल कर देंगे। ठीक है बेटा, इधर हमने पंजाब के शहरों को सर्कल किया, इधर हम क्या करेंगे, सिंध के शहरों को सर्कल करेंगे। यहां लिख लेंगे कराची, हैदराबाद, और हमारे पास बदीन, नेक्स्ट है जैकबाबाद, और फिर ठट्टा। इधर हम इसको सर्कल कर देंगे और इधर हम इनके शहरों के, पंजाब के शहरों के नाम बाहर लिख देंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, और फिर हमने लिखा सरगोदा, क्योंकि 5 शहरों के नाम लिखने हैं। लास्ट हमने लिखा मुल्तान। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1C। अब बेटा जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट पर आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और वो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां मैं सबसे पहले लिखता हूं 2 सेट, एक ए और दूसरा सेट बी। ठीक है, ए सेट में मैं लिखता हूं ऑड नंबर्स 1 3 5 7 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, सारे आगे ऑड नंबर्स। इधर मैं लिखता हूं इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, आगे चलते जाएंगे इवन नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। एक वेन डायग्राम में हम ऑड नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे में इवन नंबर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले 2 बॉक्सेस बनाने हैं। एक ये बॉक्स बन गया और दूसरा ये बन गया। पहले हमने नेम्स के लिखे थे वेन डायग्राम, नेम्स के सेट्स आते थे उनकी बनाई। अब हम नंबर्स की बना के देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ए सेट, अब हम सबसे पहले ए को सिलेक्ट करेंगे 1 3 5 7 9, आगे चलते जाएंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और ये हमने आपने बाहर लिख देने 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। इवन नंबर्स बाहर आ गए, ऑड नंबर्स अब इस सेट के अंदर यानी सिलेक्टेड हमने कर लिए, एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। इधर हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स बाहर लिख देंगे 1 3 5 7 9, ये हमने बाहर लिख दिए और इन नंबर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और इसको मैंने सर्कल कर दिया। ये बेटा आपकी वेन डायग्राम बन गई। नंबर्स की शक्ल में जो सेट्स आते हैं उनकी कैसे बनती है। अब बेटा ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया जो हमारे पास नंबर्स के सेट आ रहे थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे।